सभा था, इमरान प्रताप सिंह आने वाले थे, हालांकि मौसम की खराबी की वजह से वो शायद नहीं आ सके। वहाँ अली अशरफ फातमी साहब पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया, वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको बैक हो जाना चाहिए, आप भाजपा को मदद पहुँचा रहे हैं। अली अशरफ फातमी साहब ने आपके बारे में कहा है। ये वही बात कर रहे हैं, वही लोग बात कर रहे हैं जो जदयू से चुनाव लड़ते हैं। पिछला चुनाव किस पार्टी से लड़े थे? पिछला चुनाव उनके साहबजादे किस पार्टी से लड़े थे? बहुत आदर सम्मान करते हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, वो एमपी रहे हैं, बहुत आदर सम्मान है। मुंह मत खुलवाइए फातमी साहब हमसे, मैं इस तरह की राजनीति नहीं करता हूँ। 2020 का चुनाव आप किस गठबंधन में लड़े? आप मुझे जवाब दीजिए। आपके बेटे चुनाव लड़े थे, जदयू से लड़े थे। भाजपा का झंडा कौन टांगा था? कौन अपनी गाड़ी पे भाजपा का झंडा टांगा था? जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद नहीं, चुनाव के बाद आप ये पूछिए ना, 2020 के चुनाव में फातमी साहब बीजेपी के साथ थे कि नहीं थे? मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताइए। और सीए एनआरसी का जब मामला हुआ तो वो बोल रहे थे ये जो है मुसलमान गलत कर रहे हैं और इस देश के जो सेकुलर फोर्सेज है वो गलत कर रहे हैं, सीए का विरोध नहीं होना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि फातमी साहब का स्टैंड क्या है? 19 में कुछ बोलते हैं, 20 में कुछ करते हैं, 24 में कुछ करते हैं और 25 में कुछ नहीं करते। कह रहे हैं कि आपकी पूरी राजनीति अभी बाकी है, आपको बैक हो जाना चाहिए। पूरी राजनीति बाकी है, उसकी चिंता वो ना करें। उनकी राजनीति खत्म हो गई होगी शायद, उसकी चिंता वो। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव के बाद आपसे कोई भी सेकुलर दल का नेता बात नहीं करेगा। ठीक है, देखेंगे। राजनीति खत्म हो गई है, वो बोले भाजपा युवा आगे मन से भरे मन से वो 72 साल के युवा है, भरे मन से उन्होंने कहा लड़े फिर से चुनाव, जनता को बता ही देगी। कोई गठबंधन छूटा है इनसे? बीजेपी का झंडा कौन टांगा? मुझे कौन लड़ा 2020 में बीजेपी गठबंधन से? ऋषि मिश्रा ने तो कह दिया है कि आप 2020 में भाजपा से चुनाव लड़ने जा रहे थे, वो तो टिकट मिल गया इसलिए, वरना आपको टिकट नहीं मिलता तो आप बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ते। उनके पास प्रूफ है, सबूत है, ये कह रहे हैं मन से। पास अगर ये सबूत है कि 2020 में मैं भाजपा से चुनाव लड़ने जा रहा था, उस सबूत को जनता के बीच में रखे, मैं उनको चैलेंज देता हूँ। आए भरवाड़ा में, आए जाले में, आए कमतौल में, जहां भी आना चाहते हैं, आए सिंहवाड़ा में, सबूत लेकर आए, सबूत के साथ बात करें। अनर्गल बयान से क्या है? भारतीय जनता पार्टी में रहने का इतिहास ऋषि मिश्रा जी, उनके पिताजी विजय कुमार मिश्रा जी का है, मशहूर उस्मानी जैसे लोगों का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से हमारी लड़ाई है, हमारे विचार नहीं मिलते हैं, इसीलिए हमारे ऊपर अनगिनत एफआईआर किए गए। इसीलिए हम लोगों को हाशिए पे लाने का काम आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने किया है कि ये शायद डर जाए, लेकिन न हम कल डरे थे, न हम आज डरे हैं, न हम कल झुके थे, न आज झुकेंगे। ये ऋषि मिश्रा एक सांप्रदायिक व्यक्ति है जिसने 2020 के चुनाव में पूरे एक समुदाय को गाली दी और भाजपा का पैसा बांटा और भाजपा को चुनाव लड़ाया। इसी को जो एमएलए जीता हुआ है, इसको जितवाया, इसको मंत्री बनवाया और बाद में उसके घर पे बैठ के पार्टी करता है। ये बात सबको मालूम है, किसी से ढका छुपा नहीं है। इनके पिताजी बीजेपी से एमएलए रहे हैं, जनसंघ में रहे हैं, ये खुद जदयू से साल भर के विधायक रहे हैं। ये हमको बताएंगे? शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को, अपना इतिहास ही भूल जाते हैं। हम सबका इतिहास जानते हैं और इस चुनाव में सबका भूगोल बदल जाएगा, याद रखिए। आप किसके लिए काम कर रही है? ऋषि मिश्रा पूछा, मशहूर उस्मानी किसके लिए काम कर रहे हैं? वो ऋषि मिश्रा पूछ रहे थे। मशहूर उस्मानी जाले की जनता के लिए काम कर रहे हैं, उनको ये मालूम नहीं है। 5 साल से जाले की जनता के लिए हमने संघर्ष किया है और अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। ऋषि मिश्रा जी से पूछिएगा वो किसके लिए काम कर रहे हैं? भाजपा और आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं। पहले भी किए थे, पिछले चुनाव में भी किए थे, उससे पहले भी किए थे। इनके पिताजी किस पार्टी में है? विजय कुमार मिश्रा जी, बताइएगा, मालूम है आप लोग किस पार्टी में? बताइए आप, बताइए। जेडीयू में। आप पत्रकार है, आपको सब मालूम है। इनके पिताजी जदयू में है, इनके पिताजी किसका वोट मांग रहे हैं? जाके जरा पूछिएगा। बाप जदयू में, अब बेटा कांग्रेस का सिंबल डकैती करके आ जाए और उसके बाद फातमी साहब को खड़ा करें।
कि वोट दे दें। ये सब बेवकूफ बनाने का तरीका है। और मैं कहूंगा फातमी साहब से कि आप बहुत सीनियर पॉलिटिकल आदमी हैं, आपका एक राजनीतिक एक जीवन रहा है, आप अपने राजनीतिक जीवन को खराब ना करें। लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, हम सब लोग बहुत आपकी इज्जत करते हैं। और आप अपने चुनाव पे फोकस कीजिए, वरना बहुत हमको लगता है कि अगर इस तरह के बयान आप देंगे तो आपको केवटी विधानसभा में बहुत दिक्कत हो जाएगी। चूंकि राजनीति जो होती है वो जनता को देखकर होती है, पब्लिक सेंटिमेंट से होती है। और आज जाले की एक एक जनता, जाले का एक एक पिछड़ा अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति, एक एक दलित महादलित समाज का व्यक्ति वो हमारे साथ खड़ा है। चूंकि हमने उनके साथ 5 साल संघर्ष किया, हमने एक एक घर जाकर उनके दुख दर्द को बांटने का काम किया, एक एक चूल्हे तक गए हैं, हर खेत खलियान तक पहुंचे। आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप कहते हैं कि हम किसान के बेटा हैं और इतना जो जाले में खर्च हो रहा है वो पैसा आ कहां से रहा है, अगर वो किसी से मिले नहीं है तो। पिछले बार चुनाव लड़े थे कि नहीं लड़े थे? लड़े थे, कह रहे उस समय पार्टी फंड लड़े। कितना पार्टी फंड की थी? कितना फंड की थी? लाइव स्टेटमेंट बताए पार्टी कितना? 70 लाख रुपए। अरे चुनाव की लिमिट थी पिछले बार खर्च करने की 30 लाख रुपए, पार्टी 70 लाख रुपए दे देगी। ये लोग ये सब इनका जो है ना, इनका दिमाग बौखला गया है तमाम। जीवेश मिश्रा फंड दे रहे हैं, जीवेश मिश्रा फंड उनको दे रहे होंगे, ऋषि मिश्रा को दे रहे होंगे। पिछले बार भी दिए थे, इस बार भी देंगे। पिछले बार भी दिए थे, इस बार भी देंगे। हम जनता के सहयोग से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछला चुनाव भी जनता के सहयोग से लड़ा, इस चुनाव को भी जनता के सहयोग से लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ लोग आते हैं ना तो उनको बाइक में पेट्रोल नहीं चाहिए होता है, यहाँ खड़ी हुई है लोग अभी घूमे हैं पूरा सिंघारा प्रखंड। पूछ लिए किसी के बाइक में अगर हमने 5 रुपए का तेल डाला हो। मंत्री जी से जब हमने पूछा कि यहाँ जो लोग बैठे हुए गाड़ी से चल रहे हैं, आपकी गाड़ी में तेल डाला है? नहीं, आपकी गाड़ी में तेल डाला है? आप लोग की बाइक में तेल डाला है? अरे जनता की ताकत तो इनको समझ में नहीं आती ना, चूंकि ये खरीद फरोख्त वाले लोग हैं। इनके दिमाग में सिर्फ पैसा पैसा और पैसा चलता है, इनको जनता की ताकत नहीं मालूम है। इस चुनाव में इन तमाम बिचौलिए नेताओं को और पूरे बिहार को जनता की ताकत का एहसास होकर जाले विधानसभा से कि जब जनता उतर जाती है सड़कों पे तो वो किसी की नहीं सुनती है। बौखलाइए, बोलिए जितना बोलना है, और जो लोग और बोल रहे हैं उनको अपनी सीट पे क्या नुकसान होने जा रहा है वो देख लें, आकलन कर लें उसका। मंत्री जीवेश मिश्रा जी ने कहा है कि हमारी टक्कर सीधा निर्दलीय प्रत्याशी मशकूर उस्मानी से, तो आप किस लिए कैसे तैयार है इसके लिए? देखिए, हम 5 साल से लड़ रहे हैं भाजपा से, ठीक है, तो लड़ाई हमारी जारी है। मंत्री ने स्वीकार किया इस बात को। अब मंत्री बोले कि संतरी बोले कि मुख्यमंत्री बोले कि प्रधानमंत्री बोले, हमको इस बात से मतलब नहीं है। हमारी सीधी लड़ाई भाजपा आरएसएस से है। एक तरफ बीजेपी के सिंबल पे बीजेपी का प्रत्याशी है, दूसरी तरफ कांग्रेस के सिंबल पर आरएसएस संघ का प्रत्याशी है। मोहन भागवत के नाती हैं ये, रिश्तेदारी मालूम कर लीजिएगा आपको अगर मालूम नहीं है तो, रिश्तेदारी में लगते हैं। अरे ये लोग क्या बोलेंगे, मेरा मुंह मत खुलवाइए आप लोग। ये संघी है, संघी नेकर पहने हुआ अंदर, इसके अंदर कुंठा है मुसलमानों के प्रति, दलितों के प्रति, अति पिछड़ों के प्रति, इसीलिए इस तरह की बात करता है। एक आखिरी सवाल रहेगा, चूंकि पिछली बार जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो इमरान प्रतापगढ़ी ने आपके लिए प्रचार किया था और मंच से उन्होंने कहा था कि हमारा मशहूर है और अलीगढ़ से हमारा एक रिश्ता है और ये जानता है कि कैसे सब कुछ चलाना है।